एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पैसा कानून के मुद्दे को लेकर राज्य में हमेशा से राजनीति होती रही। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता झारखंड में पैसा कानून लागू नहीं होने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज बीजेपी शासनकाल के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी की पूर्व सरकारों ने आदिवासियों के हित, संस्कृति, सम्मान और पहचान की कभी कोई परवाह नहीं की। अगर इनकी नियत सही होती तो कभी का पैसा कानून लागू हो गया होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज विपक्ष में है तो पैसा कानून की बात करती है। मैं निमंत्रण देती हूं कि वह इस विषय पर बात करे। मैं इसके लिए तैयार हूं। मुद्दे पर आमने सामने डेबिट होगी तो जनता को भी सच का पता चलेगा कि कौन आदिवासियों का सच्चा हितैषी है। गौरतलब है कि पैसा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट एक भारतीय कानून है जो 1996 में पारित किया गया था और 1997 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है। अपने बयान में मंत्री ने आगे क्या कहा, सुनाते हैं उन्हीं से। पहली चीज है उनका पैसा कानून में जो उनका बयान है, 5 साल उनका सरकार था। एक तारीख बता दीजिए आप, या उनसे ही पूछ लीजिए एक तारीख जिसमें उन्होंने पैसा कानून के लिए कुछ जिक्र भी किया हो, कुछ समाधान करने की कोशिश की। दूसरी बार रघुवर दास जी को तो हम बोलते हैं कि आप रघुवर दास जी, आप तिथि तय कीजिए, जगह तय कीजिए, हम लोगों को बुलाइए, हम लोग भी कुछ सीखेंगे, मगर डिबेट हो जाए पैसा कानून में। आप मानते हैं विदेशी धर्म का दबाव आपकी सरकार पे है कि गिर जाएगी? नहीं, पैसा कानून और विदेशी धर्म का क्या है, क्या कनेक्शन है? आप हम बेवकूफ हो सकते हैं, आप ही हमको समझा दीजिए। वो कह रहे कि हेमंत सोरेन कांग्रेस के दबाव में है। क्या चीज का दबाव? वो तो कह रहे कि नहीं, रघुवर दास जी को बहुत सारा कंफ्यूजन है। 5वीं ओडिशा के ही गवर्नर थे जी, वो भी 5वीं अनुसूची राज्य में होता है। 5वीं अनुसूची को पढ़ने बोलिए, और हम तो खुले चुनौती उनको दे रहे हैं। जगह समय खुद दिन तय करे, बुलाए हम लोगों को डिबेट के लिए 5वीं अनुसूची में और पैसा में भी। मैडम, नीति आयोग की टीम आई हुई है, किस तरह की तैयारियां चल रही है? कल आपके साथ बैठक है। वित्त आयोग की है, 16 वित्त आयोग की। बिल्कुल, देखिए झारखंड का आप जानते हैं बहुत पिछड़ा राज्य है। जो हमारे पास फंड रहता है अधिकतर उसका उपयोग हम लोग वेलफेयर स्कीम्स में ही करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आगे भी ऐसी योजनाओं को जो हम लोग विजन्स देख रहे हैं इस राज्य के लिए, उसको अगर हमें पूरा करना है तो हम लोगों को वित्त आयोग से, केंद्र सरकार से निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ेगा फंड्स का। और हम लोगों ने जो कोट किया है 2.5 लाख करोड़, मुझे लगता है ये भी सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें कोई ठोस फैसला लेना चाहिए। और जो हम लोगों ने प्रस्ताव, हमारे कृषि विभाग से भी कई सारे प्रस्ताव गए हुए, उन सभी चीज़ों में कल चर्चा की जाएगी। विशेष आर्थिक सहयोग और पैकेज की मांग भी वित्त मंत्री से लेकर सरकार के लोग। कैसे नहीं, सबसे पिछड़ा राज्य है तो होना ही चाहिए। अब तो क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट को देख के आपको स्पेशल पैकेज मिल रहा है। आप अगर बैसाखी में मदद कर रहे हैं, बैसाखी हैं आप सरकार का, केंद्र सरकार का, तो आपको मदद मिल रहा है। मगर इस राज्य के लोगों को आवश्यकता है, पिछड़ा राज्य है, आज भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ करने की आवश्यकता है। तो वैसे में तो आपको फेडरल स्ट्रक्चर का अगर हम बात करते हैं तो सहयोग तो करना पड़ेगा। थैंक यू। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल hindlive.in को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।